नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभी गुप्तकाशी देवभूमि यात्री विश्राम गृह में, जहां जो मंदिर के प्रांगण में कथा चल रही है। आज जल यात्रा का दिन है, तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से लेकर मंदिर होते हुए कथा स्थल तक कैसे हमारी जल यात्रा गई, इसका महत्व क्या है। जय काशी विश्वनाथ, जय बाबा जी। और ये यहाँ से त्रिवेणी, जो कि मधुगंगा मध्य महेश्वर से और मंदाकिनी केदारनाथ से जो गंगा आती है, और त्रिवेणी के पास नीचे वहाँ से ये जल लाया गया है। और ये भोले विश्वनाथ के मंदिर में जाकर के जो कथा स्थल है वहाँ तक ये जाएगा। ये ठीक जो सामने है आप देख रहे होंगे, ये ओंकारेश्वर मंदिर मुखीमठ है और मैं इस समय गुप्तकाशी में हूँ। तो ये जो जल कलश आप देख रहे होंगे, तो ये त्रिवेणी जो जहाँ से मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम है, और विभिन्न काली नदी, सरस्वती नदी कालीमठ से वहाँ पर आती है, और उनका जल लेकर के हम काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर ये लोग जाएंगे। और ये आप जो जल कलश जो देख रहे हैं, तो जल कलश, ये जल कलश में गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, सारे पवित्र नदियों का जल इसमें समाहित हो जाता है। और इसके ऊपर जो नारियल आप देख रहे हैं, वो जल कलश के अंदर 33 करोड़ देवता विद्यमान रहते हैं। और जो इसका मुख का भाग है वो विष्णु का है, जो गले का भाग है वो भगवान शंकर का है, और जो सबसे नीचे का भाग है वो ब्रह्मा का भाग है। हमारी बहनें नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। और जो भी सौभाग्यवती महिला या जो भी इसमें जल कलश लेकर के धारण करके ये चलते हैं, उसके जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। और जिसकी जो कामना होती है, जैसे ये छोटे बच्चे हैं, इनकी कामना होगी कि मैं अच्छी उन्नति करूं, पढ़ाई करूं, अच्छे कार्य पर लगूं, अच्छा घर बार मिले। और जो हमारी बहनें हैं, किसी को पुत्र प्राप्ति की कामना होती है, किसी को सौभाग्य की कामना होती है, किसी को आरोग्यता की कामना होती है। तो ये इस जो जल कलश जो यात्रा होती है, ये इसका महत्व है। श्री काशी विश्वनाथ की नगरी में हर साल विश्वनाथ भक्त मंडली द्वारा ये कथा का आयोजन किया जाता है। और दिव्य भव्य कथा का आयोजन इस वर्ष श्री महामाया प्रसाद शास्त्री जी और हरिओम देव शादी जी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और अब हम पहुँच गए हैं सूर्य सदन। ये है हमारे गांव के प्रधान जी, पूर्व प्रधान श्री प्रेम सिंह नेगी जी, और ये यहाँ पर श्री धीरेन्द्र जी, ये जिनका ये केदार पैलेस है, प्रियधर शास्त्री जी, भगवान जागराजा के पसवा, ये हमारे भैरवनाथ जी के पसवा, और अब हम ये केदार पैलेस और होटल गायत्री पैलेस के पास पहुंच चुके हैं। और ये है श्री बेंजवाल साहब के लगातार नेतृत्व में बहुत, और आपने कल कहा भी था कि कल बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। तो बेंजवाल जी, आप नहीं बोल रहे थे, भोले बाबा बोल रहे थे। तो बहुत बहुत उन्हीं का आशीर्वाद है जी बाबा भोलेनाथ। बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक नगरी, जिसके विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान, और श्रावण मास में प्रति मास जो है यहाँ प्रतिवर्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से बाद है। तो बेंजवाल जी, आप मतलब इस 18वीं कथा के साक्षी हैं। बिल्कुल, शुरुआती से आप बिल्कुल देखिए आप, तो ये है दिव्य लोग जो लगातार जो है इस प्रकार की कथाओं का आयोजन करते हैं। और ये धीरेन्द्र जी, इन्हीं का ये होटल केदार पैलेस है। और ये श्री शुक्ला जी, और ये केदार पैलेस, और
गायत्री पैलेस के पास से ये जल यात्रा निकलती हुई आगे धीरे धीरे, और ये तिलवाड़ा मयाली लोहारा लंबोंडी रोड और ये केदारनाथ रोड की तरफ हम मुड़ गए। ये काशी विश्वनाथ मंदिर मार्ग भी है इधर से, और ये हम चले गए हैं ये गुप्तकाशी स्टेशन की तरफ, और ये यहाँ से घूमती हुई तपस्वी पैलेस से, यहाँ से आप देख रहे होंगे केदारनाथ 54 किलोमीटर लिखा है, गौरीकुंड 33 किलोमीटर और फाटा 14 किलोमीटर यहाँ से आप देख सकते हैं। हम हैं हिमालयन गेस्ट हाउस, और ये विवेकानंद आश्रम यहाँ पर है, एक्सिस बैंक, और ये कीर्तन मंडलियाँ अपनी विभिन्न पोशाकों में अपनी अपनी पोशाक है मंडलियों की। काशी विश्वनाथ में त्रिशक्ति, माँ दुर्गा, काशी विश्वनाथ कई कीर्तन मंडलियाँ यहाँ पर है, और ये एक्सिस बैंक के पास हम पहुँच गए हैं। और ये पंजाब नेशनल बैंक, ममता साड़ी पंचवक सोहाग सेंटर के पास ये यात्रा पहुँच चुकी है। ये यात्रा मुख्य बाज़ार से निकलती हुई होटल राजहंस से लेकर के और स्टेशन तक ये गुप्तकाशी मुख्य बाज़ार। बम 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 बम, बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। और ये गुप्तकाशी स्टेशन मुख्य बाज़ार, और ये मंदिर प्रवेश द्वार, यहीं से यात्रा ऊपर बढ़ेगी। ये दिव्य भव्य जल यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ती हुई। और ये जल यात्रा, इसमें 33 करोड़ देवी देवता इस जल यात्रा के साथ माँ गंगे के संग चलते हैं। और जो भी एक बार जो बहनें, जो माताएं जल कलश धारण कर लेती हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। और ये जो जल कलश आप देख रहे होंगे, इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी सभी नदियाँ विराजमान रहती हैं। और जो ऊपर जल कलश के ऊपर जो आप श्रीफल देख रहे हैं, वो ये है केदारनाथ डोली मार्ग। और इधर से जो यात्रा ये आ रही है, ये इस तरफ जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं, वहाँ से घूम करके ऊपर मार्ग पर आएगी। ये पूरे गुप्तकाशी क्षेत्र के गणमान्य लोग, भक्त लोग, और उसमें दूर देश विदेश से आए हुए लोग यहाँ पर इस दिव्य भव्य जल यात्रा में भाग ले रहे हैं, जिसमें इस क्षेत्र के देवी देवताओं के पशुआ, भैरवनाथ भगवान, भगवान जाख राजा के पशुआ और अनेक देवी देवताओं के पशुआ इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। और पुष्प वर्षा, जो तिल की वर्षा यहाँ पर भक्तगण उनके ऊपर कर रहे हैं। और पुण्य लाभ इस यात्रा में भाग लेने का और जल कलश लाने का उतना ही महत्व है जितना इसके दर्शनों का। और जो इसके दर्शन पा लेते हैं वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। और ये भाई साहब हैं माधव कर्नाटकी जी, जो लगातार विगत 10 दिनों से ये फेसबुक के माध्यम से इस कथा को लोगों को श्रवण करा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, माधव कर्नाटकी भाई साहब। और ये अब धीरे धीरे जल यात्रा मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी का जो मुख्य प्रांगण है वहाँ पर पहुँचती हुई, और ये सभी लोग इंतजार करते हुए मंदिर का गेट यहाँ पर
जल यात्रा पहुँच चुकी है और यहाँ पर त्रिवेणी से ये यात्रा आई और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में ये जल चढ़ाया जाएगा और यही जल पुनः नीचे गंगा में प्रभावित होकर के प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश सब जगह ये जाता है। और यहाँ पर ये यज्ञ, यहाँ पर जगी जिसको कहते हैं, यहाँ पर चल रही है और ये जल यात्रा मंदिर में प्रवेश करती भी गंगा धारा, यमुना धारा, पवित्र मणिकर्णिका कुंड और ये यहाँ पर परिक्रमा करके यहाँ से परिक्रमा होगी। बहुत ही अलौकिक, अनुपम, दिव्य और भव्य जो आयोजन यहाँ पर श्रावण मास में किया जाता है। और बाहर से जो लोग तीर्थयात्री उनको भी अगर यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत कथा, श्री महापुराण कथा अगर यहाँ पर होती है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में, तो काशी विश्वनाथ स्वयं इसमें विराजमान रहते हैं। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा और ये परिक्रमा करती भी जल यात्रा और यहाँ अर्धनारेश्वर मंदिर से बाहर आकर के श्री बेंजवाल जी जो कि प्रधानाचार्य हैं राजकीय महाविद्यालय आयुर्वेद, बहुत विद्वान, ये इसका संचालन करते हैं। और यहाँ पर इस क्षेत्र के सारे भक्तगण, यहाँ के विद्वान पंडित, यहाँ के आचार्यगण यहाँ पर श्रावण मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हर साल होता है और इस समय ये 18वीं कथा यहाँ पर है। ये सबसे पीछे जो भगवान का दंड लेकर के चल रहे हैं श्री व्यास जी महाराज, जो यहाँ पर लगातार 18 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। श्री बचन सिंह नेगी जी मालगुजार जो अध्यक्ष हैं और सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर ये दिव्य भव्य कथा का आयोजन और इस पवित्र गंगा धारा, यमुना धारा, मणिकर्णिका कुंड के परिक्रमा करने के बाद ये जल यात्रा जो विभिन्न परिधानों में है, श्री हर्षवर्धन शुक्ला जी जो कि महामंत्री हैं और विश्वनाथ मंदिर से जल यात्रा कथा स्थल की ओर प्रवेश कर गई है। कथा स्थल यात्रा हो चुकी है। श्री हरिओम देवशाली जी, हरिओम देवशाली जी जो कि श्रीमद् देवी भागवत कथा का पाठ कर रहे हैं और महामाया प्रसाद जी और जैसे कि मैंने आपको आज का प्रयास किया, इस प्रकार से यहाँ पर श्रावण मास में हर साल दिव्य भव्य कथा का आयोजन होता है। और कल यहाँ पर और यहाँ पर भगवान भैरवनाथ जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं और जो जल पवित्र त्रिवेणी से यहाँ पर लाया गया था, उस जल से यहाँ पर देवी देवताओं ने स्नान किया। भैरवनाथ जी के पसवा जिन पर भैरवनाथ भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, श्री जो कथा मंडप में विराजमान रहते हैं और कथा मंडप की
की परिक्रमा के बाद ये त्रिवेणी से लाया गया माँ मधुगंगा, माँ मंदाकिनी, जो कि भगवान केदारनाथ के चरणों से आती है। माँ मधुगंगा भगवान मधमेश्वर के चरणों से आती है। माँ काली सरस्वती, जो कि माँ काली मैया रुक्ष महादेव के चरणों से आती है। उसका जल, पवित्र जल इस श्रावण मास में भगवान श्री काशी विश्वनाथ के जो शिवलिंग है उस पर जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, कीर्तन मंडली की जो बहनें हैं उनके द्वारा यहाँ पर जल चढ़ाया गया। इसके साथ ही आज की जल यात्रा का ये समापन। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। आपसे अनुरोध है कि आप इसको शेयर करके सबको भगवान विश्वनाथ के और इस जल यात्रा के दर्शन कराएंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर पुण्य लाभ करवाने का कष्ट करेंगे। साथ ही चैनल को अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय बाबा केदार। अगले साल पुनः श्रावण मास में फिर मिलेंगे। आज 12 मई 2025। सब लोग आरोग्य रहें, सुखी रहें। भगवान भोलेनाथ, भगवान केदारनाथ सबको सुखी और प्रसन्न रखें। माँ नंदी, भगवान नंदी सबको प्रसन्न रखें। माँ गौरा सबको प्रसन्न रखें। जय श्री काशी विश्वनाथ।